जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हो और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब थोड़ा मौसम बहुत ज़्यादा चेंज सा हो गया है। चेंज क्या, पहले तो इस टाइम पे ठंडा आ जाती थी, अब तो खैर नहीं आती हैं 2-3 साल से। और अब अभी तो बहुत ज़्यादा गर्मी सी है। तो आज मैं बात लेके आई हूँ शिवानी कुमारी के गाँव की। जो आपने ब्लॉग में कल देखा होगा कि दोनों भाभी में कितनी तेज लड़ाईबाजी थी। एक लिपस्टिक वाली भाभी थी और एक पूनम भाभी थी। उनमें कितनी तेज लड़ाईबाजी थी। वैसे मुझे लिपस्टिक वाली भाभी बहुत अच्छी लगती थी, सच बता रही हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब शिवानी के ब्लॉग में आती थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो क्योंकि एकदम ना वो मतलब नैना-नैना काजल लगाती हैं, कितना सुंदर लगता है आँखों में उनकी में काजल, बहुत सुंदर लगता है। और मैंने कभी भी उनकी लिपस्टिक नहीं छूटती देखी, सच बता रही हूँ, इसीलिए उनका लिपस्टिक वाली भाभी नाम पड़ा हुआ है। मैं जितने ब्लॉग उनमें वो देखी है ना, शिवानी के साथ जितने ब्लॉग में मैंने वो लिपस्टिक वाली भाभी देखी है, मैंने कभी उनकी लिपस्टिक छूटी नहीं देखी। और कभी भी मतलब उनकी आँखों से मैंने काजल नहीं देखा हटता। हर समय वो काजल लिपस्टिक दोनों हर समय लगा के रखती है और उनकी आंखों में काजल इतना मस्त लगता है, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनका काजल। और ना फैलता ना कुछ भी, इतना अच्छा काजल लगाती है ना, मुझे उनका काजल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कल उनमें इतनी तेज लड़ाईबाजी थी, परसों बाजी होगी, कल शिवानी का ब्लॉग आया था तो आप लोगों ने उसमें देखा होगा। बहुत तेज लड़ाईबाजी थी और वो भी बच्चों के ऊपर। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि शिवानी बहुत ज़्यादा समझदार है, सच बता रही हूँ। मैंने ऐसी समझदारी लड़की नहीं देखी। इतनी समझदार लड़की है शिवानी, बहुत ज़्यादा समझदार है। क्यों? क्योंकि अगर किसी के यहाँ पे ऐसी लड़ाई होती ना, तो भाई वो उस लड़ाई का ही पूरा ब्लॉग बना के डालते। हम्म, उस लड़ाई का ही पूरा पूरा ब्लॉग बना के डालते कि हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है तो ऐसे लड़ाई हो, पूरा ब्लॉग डाल देते लड़ाई लड़ाई का। पर शिवानी ने ऐसा नहीं किया, उसने सिर्फ एक छोटी सी क्लिप ली थी कि हाँ लड़ाई हो रही है। और मैं कह रही हूँ शिवानी की जगह पर कोई और दूसरा होता ना, तो 4-5 दिन ब्लॉग उसी के ऐसे ही तरीके से आते। क्यों लड़ाई हुई थी, पुलिस आई थी, किसको ले गए थे। मैं कह रही हूँ 4-5 दिन ना ऐसे ही उनके ब्लॉग आते कि इसलिए लड़ाई हुई, उसलिए लड़ाई हुई है। तो शिवानी का ऐसा कुछ भी वो मैटर नहीं है। वो सिर्फ चीज़ थोड़ी दिखाती है और वहीं की वहीं ख़त्म भी कर देती है अपने ब्लॉग में। ये नहीं है कि मतलब उसके गांव में जो चीज़ हो रही है उसे वो पूरी दिखाए। अगर सच बता रही हूँ, अगर शिवानी की जगह पर वहाँ दूसरा होता ना, जो ब्लॉगिंग करता हो, तो सिर्फ उसका ब्लॉग ना एक लड़ाई का ही पूरा आता। हम्म, तो ये चीज़ शिवानी ने करी, शिवानी ने नहीं करी। कोई नहीं चाहता भाई, देखो हर हमारे गांव में ये चीज़ है तो सब कुछ दिखाना हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, कितनी समझदार लड़की है भाई शिवानी, सच में बहुत। मैं कह रही हूँ हर तरह का टैलेंट भरा पड़ा है, हर तरह का। किससे क्या बात करनी है, कब कैसा बनना है, कब क्या है। बहुत सच में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज हर तरीका से करती हैं। तो पूनम भाभी आई थी और इतनी ज़ोर से रो रही थी, उनके हस्बैंड ने उन्हें मारा था। तो भाई जब लड़ाई हो रही है तो देखो गुस्सा सा आदमी को भी आता है। तो शिवानी ने उनको अपने घर पर बैठाया था, उनको समझा रही थी वो। तो देखो बच्चे के ऊपर लड़ाई करना बहुत गलत बात है। क्योंकि बच्चे के ऊपर कितना भी तुम लड़ लो, आज तुम बच्चे के ऊपर कितना भी मर लो, मर जाओगे ना, फिर भी कल बच्चे एक साथ रहेंगे। तो वो तो बच्चे हैं भाई। तो बच्चन के ऊपर लड़ना तो बिल्कुल बेकार है, सच बता रही हूँ। पर ये है कि बच्चन के ऊपर लड़ाई होती है, ज़्यादातर ना बच्चन के ऊपर लड़ाई होती है। उसने उसे मार दिया, उसने उसका बिगाड़ दिया, उसने उसका बिगाड़ दिया। गाँव में ना ये बच्चन के ऊपर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। और बच्चे किसी पर रुकते भी नहीं है और बच्चे मानते भी नहीं है। तो इतनी तेज लड़ाई हुई थी, सच में बहुत तेज, मतलब चुपटी चुपटा लड़ाई हुई थी। मुझे तो सच बताऊं ना, लड़ाई से इतना डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे तो। गुत्थम गुत्था होने में तो क्या, मुँहों से बोलने में भी डर लगता है। सच बता रही हूँ, अब मेरे पे तो बस की नहीं है। हाँ, एक दो शब्द बोल दिए, मेरे बस की नहीं है भैया, जनानी इतना इतना लड़ लेती है, सच बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कल उनका पूरा ब्लॉग देखा था, सच में बहुत, मुझे भी बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि
अब देखो गलती दोनों की थी, ये नहीं है कि भाई एक की गलती थी, वो भी गाली दे रही थी और उल्टा-सीधा बोल रही थी। देखो कायदे में बड़ी थी वो, हैं? तो जो लिपस्टिक वाली भाभी है वो बड़ी थी और जो पूनम है वो छोटी थी। तो मतलब उसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए था। और सगी देवर-जेठानी थी, तो उन्हें उल्टा नहीं बोलना चाहिए था। देखो बड़े की इज़्ज़त करनी चाहिए थी। अब ये नहीं है कि लड़ाई हो रही है तो हम कभी एक नहीं होंगे। तो एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, पता नहीं। अब वो ये है कि गाँव में ना छोटी-छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। बस गाँव में एक बात हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। वो चीज़ ढूँढते हैं, किसी टॉपिक कच मैंने देखा है, बहुत जगह मैंने देखा है, बहुत इंसानों का तो मन ही नहीं लगता है बिना लड़ाई के, सच बता रही हूँ, कहने के बहाने की ना बहुत ज़्यादा आदत होती है। हुँ, मतलब कुछ भी ना होगा ना, तो बिना फालतू के पंगे, मतलब उसने ये किसी किसी ना किसी पे धर के बातें कर देते हैं, तो मैंने बहुत देखा है। तो किसी न किसी के ऊपर धर के बात अपने घर में लड़ाई पैदा कर लेते हैं। तो सच बताऊँ, लड़ाई में क्या मिलता है? वो उसे गाली दे रहा है, वो उसे गाली दे रहा है। अपनी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़वाते हैं। बड़े हैं, छोटे इनका तो देखो कुछ नहीं बिगड़ता है। हुँ, अब मैं छोटी हूँ, अब कोई मेरी बड़ी है, मैं छोटी हूँ, तो अगर मेरी बड़ी मेरे से बोल रही है, उल्टा बोल रही है, तो भाई मैं तो छोटी हूँ, मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने उसको उल्टा बोल दिया, तो उसकी क्या इज़्ज़त रह जाएगी? तो आजकल के लोगों में ना इज़्ज़त नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। बस ये है कि अगर मैं गाली दे रही हूँ तो दूसरा गाली देगा, और दूसरा बड़े को तो थोड़ा बहुत ये भी है कि चलो मतलब उसने छोटे से ये बोल दिया, तो छोटा ये सोचेगा कि इसने एक बार बोला था, मैं 4 बार बोलूँगा इससे। तो भाई यही होता है। गाँव में एक-एक चीज़ के लिए इतना बड़ा पंगे बना देते हैं कि सिर तक फूट जाते हैं। हैं, अब पुलिस आई थी, उनके बूढ़े दादाजी हैं, सच में मुझे बहुत दुःख होता है। जैसे बूढ़े-बुज़ुर्ग होते हैं ना, तो उनके घर में ये सब होता है ना, मुझे बहुत दुःख होता है। इस चीज़ के से मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि मतलब वो कैसे जीते हैं बेचारे, क्या देखते हैं वो। अब उन्होंने अपने घर फोड़े थे, बहुएँ चुपटी-चुपटा लड़ रही थीं। और क्या नाम है, सीमा है, वो बेचारी देख रही थी। लड़किन का तो देखो बहुत बहुत मुश्किल होता है ये सब देखना, पर वो है कि वो बेचारी कर भी क्या सकती हैं। बहुत ज़ोर पड़ता है, बहुत ज़ोर, जब घर में लड़ाई बाजती है ना तो लड़किन पे ना बहुत ज़ोर पड़ता है। सच बताऊँ ना, लड़किन की ज़िंदगी बहुत खराब है, सच बता रही हूँ, हैं? तो बहुत ज़ोर पड़ता है। अगर कहे तो भी बुराई मिलती है, और ना कहे तो वही। अब वो किसकी तरफ बोले? लड़किन का तो ये होता है किसकी तरफ बोले। तो भाई बहुत बुरा लगा मुझे। बड़े-बूढ़े के सामने ये चीज़ होती है ना तो बहुत बुरा लगता है। पर क्या कर सकते हैं? किसी की सोच है, किसी का कुछ, कोई देखता नहीं कि हमारे बड़े-बूढ़े, मतलब क्या कर सकते हैं? अब पुलिस आई थी, अब पुलिस कुछ लेगी होगी, बिना लिए तो पुलिस भी नहीं होती। हैं? अब घर की बात थी, इतना बड़ा बवंडर हो गया बच्चन के ऊपर, और कल को देख लेना, शिवानी का ब्लॉग आएगा ना, सब आपस में एक साथ रहेंगे। तो भाई वीडियो करती हूँ मैं यही एंड, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और अगर कोई मेरी वीडियो में कोई गलती नज़र आए आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं है ब्लॉगिंग के बारे में। अगर मेरी वॉइस में या मेरी कैमरे में, या मतलब मेरा कुछ भी आप लोगों को लगे कि ये चीज़ गलत सी है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं वो गलती सुधारने की कोशिश करूँ। क्योंकि ये है ना कि मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो आप लोग ज़्यादा जानते हैं, तो आप लोग मुझे बता दें कि मतलब क्या आवाज़ कम ज़्यादा, मतलब कैसी आवाज़ होती है, या मतलब आप मतलब वहाँ पे बैठ के बनाओ, तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताना कि कैमरा कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं। मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नहीं पता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज का ब्लॉग यहीं तक।